Hello students, how are you? Okay, today we are going to do your chapter 4 second day. Your second chapter, that is very well, material, metal and non-metal. Yesterday we have discussed about what is metal and non-metal, but today we are going to discuss about their properties, metal and non-metal की physical properties. Today we will do physical properties and in the next lecture we will do the chemical properties. Okay, in the physical properties the very first one comes physical state. फिज़िकल प्रॉपर्टी है तो बट ऑब्वियस हम उसकी स्टेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि उसकी फ़िज़िकली स्टेट कैसी है. जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. क्या होते हैं? सॉलिड. ओनली मरकरी इज़ द मेटल नोन टू अकर इन लिक्विड स्टेट इन नेचर. जो मरकरी है सिर्फ वो मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के. आपने थर्मोमीटर में डॉक्टर के पास देखा होगा ना कभी कभी, जब भी आप गए होंगे हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा ज़रूर. दैट इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म. कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं होता है. लिक्विड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ मरकरी होता है. बाकी जो मेटल्स होते हैं सभी किस में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में. अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल या तो जनरली सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं. लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. बाकी सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड या फिर गैसेस. जैसे कि सल्फ़र, फॉस्फोरस, कार्बन, ये क्या है? सॉलिड. अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये क्या है? गैसेस. ये सारे नॉन मेटल हैं. ठीक है. और ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. मेटल में लिक्विड मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. मैलिएबिलिटी क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को आप हैमरिंग के बाद, जब उस पर कोई चीज़ हैवी चीज़ आप ऊपर से दबाव डालते हो, हैमर करते हो, हथौड़ा, इस टाइप के हैमरिंग हम बोलते हैं, तो उसको हैमर करते हो तो थिन शीट या फॉइल में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल. यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम फॉइल्स तो आप सभी ने देखे होंगे जो हम पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, फूड स्टफ़ की पैकिंग के लिए. उसको तो आप सब ने ही देखा है वो, क्योंकि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं. अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की. ब्रिटलनेस की क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक अप इन टू पीसेज ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से नॉन मेटल को जब हैमर किया जाता है, यानी कोई भारी चीज़ उसके ऊपर हम मारते हैं, तो वो क्या हो जाता है? छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, बजाय कि थिन शीट में कन्वर्ट होने की. जैसे हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम में उसके ऊपर हैमरिंग वगैरह की तो वो फॉइल में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अगर किसी नॉन मेटल पे आप हैमरिंग करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे सल्फ़र है, कॉल है, हैमर करोगे उसके ऊपर तो क्या होगा? छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा. तो ये होता है हमारा ब्रिटलनेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं डक्टिलिटी. The property which allows the metals to be drawn into thin wires is called ductility. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं. जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो थिन वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल. आपको पता है गोल्ड सिल्वर की पतले से पतली चेन बनाई जा सकती है, यानी कि थिन वायर्स के फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है. लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. वो डक्टाइल नहीं होते हैं. जैसे अगर सल्फ़र, फॉस्फोरस, इनको आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो पीसीज में टूट जाएंगे, लेकिन वायर नहीं बनाएंगी. ओके. I hope this property is also clear to you. What is ductility? Ductility थिन वायर में कन्वर्ट हो जाना किसी चीज़ का. नेक्स्ट हम बात करते हैं लस्टर की. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस. जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस मतलब चमक होना. दे हैव ए शाइनी सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं. द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. जो शाइनी सरफेस होती है मेटल की, इसी वजह से वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के. बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक लस्टर
गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आर्टिकल। इस लस्टर की वजह से गोल्ड, सिल्वर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं। जो ग्लास मिरर होते हैं उनके भी थिन कोटिंग होती है मेटल की पीछे की साइड, आपने देखा होगा, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट यानी कि हम उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस। नॉन मेटल्स की कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। दे हैव डल अपीयरेंस, उसकी डल अपीयरेंस होती है, मतलब डल सा ऐसा अजीब सा कलर लगेगा, आपको चमक नहीं दिखेगी उसमें। ठीक है। हावेवर आयोडीन और ग्रेफाइट, उनके अंदर थोड़ा सा लस्टर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है और उसके बाद कौन आता है? कॉपर आता है। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम, आयरन है, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए इनको यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। एक मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, वो होता है बिस्मथ। कौन सा होता है? बिस्मथ इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। डायमंड इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो डायमंड है सिर्फ वही नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस तो आप समझते होंगी, हार्ड मतलब सख्त होना। ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन मेटल आपको पता है लोहा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, इसीलिए आयरन मेटल को हम ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे लाइंस, मशीन्स एट्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन भी हैं इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं क्योंकि उनको हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड और स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे इजीली ब्रेक। अगर उनको इजीली लार्ज वेट उसके ऊपर रख दिया जाए तो वो इजीली टूट जाते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। मेटल्स यूजुअली हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसके ऊपर कितना भी वेट, काफ़ी वेट वो स्ट्रेन कैरी कर सकती है लेकिन वो टूटती नहीं है। इसीलिए जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी। और इसीलिए जो आयरन मेटल है वो नहीं टूटता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन को बियर कर सकता है, इसीलिए उसको ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नॉन मेटल है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, इसीलिए वो जल्दी से टूट जाते हैं। ओनली जो कार्बन फाइबर है उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं डेंसिटी की। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। जो मेटल है उनकी हाई डेंसिटी होती है, बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज। जो सोडियम और पोटेशियम है वो लो डेंसिटी होती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स की भी जो है डेंसिटी लो होती है और आर वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो डायमंड है उसकी हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसको हम जो हाउस होल्ड वायर्स वगैरह हैं उसमें क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जैसे आप अपनी पेंसिल लीड में देखते हो ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी क्या होता है? देखो बेटा, जैसे ही द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड बाय मेटल। जो प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का बजना, रिंगिंग साउंड, एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस करना जब हार्ड मटेरियल उसके ऊपर स्ट्राइक करे, उसे हम बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है।
जैसे आपने स्कूल में देखा होगा ना, रिंगिंग बेल रिंग होती है, तो यानी कि वो सोनोरस है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो सभी इस टाइप की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का है जो जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आयरन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ओके। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाउएवर डायमंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है बेटा। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।